नमस्कार जोहार। एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है देश के गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की। और ये तस्वीर है दिल्ली की। इस तस्वीर में आपको झारखंड बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ आदित्य साहू दिख रहे हैं। आदित्य साहू भी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो घाटशिला उपचुनाव में जो बीजेपी की करारी हार हुई है 2024 से बड़ी हार 2025 उपचुनाव में हुई, उसको लेकर एक तरीके से समीक्षा बैठक की गई है और इसको लेकर फीडबैक अमित शाह ने लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में के परिणाम में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हुई और बड़ी जीत हासिल हुई। बीजेपी उस जीत से गदगद है, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई। लेकिन उसके बाद अमित शाह जो बीजेपी के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को दिल्ली तलब किया। और जब घाटशिला उपचुनाव को लेकर बात होगी, झारखंड बीजेपी को लेकर बात होगी, तो आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष भी है और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी है, उनको अमित शाह ने नहीं बुलाया। चंपई सोरेन को नहीं बुलाया, जिनके बेटों को वहां पर बाबूलाल सोरेन को टिकट दी गया। आदित्य साहू को क्यों बुलाया? आदित्य साहू को इसलिए बुलाया क्योंकि पूरे घाटशिला चुनाव में जो बीजेपी की करारी हार हुई उसका फीडबैक लिया गया। माना यह गया कि अलग अलग वजह से, चूंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो बीजेपी को ये खुशफहमी थी या बीजेपी ये सोच रही थी कि अपने तौर पे घाटशिला के उपचुनाव में उसकी जीत हो सकती है या फिर वो बहुत नज़दीकी मुकाबले में जा सकती है, उस चुनाव में उसकी जीत भी हो सकती है, हार भी सकती है। लेकिन हार ऐसी हुई कि जिसने इतिहास रच दिया और 38,000 से ज़्यादा वोटों पे से घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी की हार होगी। और इस हार के बाद अमित शाह पूरे गर्म हो गए, क्योंकि जिस घाटशिला से वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो एक तरीके का लिटमस टेस्ट था। लिटमस टेस्ट इसलिए था क्योंकि बीजेपी ये जानना चाह रही थी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो पिछले 1 साल पहले जो सरकार बनी, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो वास्तविक स्थिति यह पता चली कि हेमंत सोरेन 2024 के मुकाबले 2025 में ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी के बड़े नेता हैं, झारखंड में सबसे बड़े नेता, उसमें कोई दो राय नहीं। देश में भी बहुत बड़े नेता हैं आदिवासी के, शायद सबसे बड़े नेता हैं आदिवासी के। तो आखिर ऐसा क्या हुआ घाटशिला में कि बीजेपी की इतनी बड़ी हार होगी, करारी हार होगी? तो अमित शाह ने किसी को नहीं बुलाया, ना चंपई सोरेन, ना बाबूलाल मरांडी, ना रघुवर दास, ना अर्जुन मुंडा, किसी को। जो 4 बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के झारखंड में, उनमें से किसी को नहीं बुलाया। आदित्य साहू को बुलाया, जिनके लिए ये चुनाव जो घाटशिला का उपचुनाव था वो एक तरीके से वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू की अग्नि परीक्षा थी। और इस उपचुनाव में आदित्य साहू ने अपने तौर पर घाटशिला में कैंप किया था। घाटशिला के एक रिजॉर्ट में वो रुके थे, बाबूलाल मरांडी भी वहां रुके थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए, अर्जुन मुंडा भी 1 दिन के लिए आए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। रघुवर दास ने भी 1 दिन के लिए आए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 में जो हेमंत सोरेन की लहर थी, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को लेकर जो एक तरीके का वोटर में उत्साह था, उस उत्साह में बढ़ोतरी नजर आई। तो इसके पीछे का फीडबैक अमित शाह ने जानना चाहा और इसके पीछे का जब फीडबैक जानना चाहा तो अमित शाह के सामने कई चौंकाने वाली बातें हैं, क्योंकि अमित शाह ने इसको लेकर कई तरह के फीडबैक भी लिए थे। आदित्य साहू के रिपोर्ट कार्ड देने से पहले अमित शाह ने अपने तौर पर पूरा फीडबैक लिया। उस फीडबैक के बाद आदित्य साहू को बुलाया गया। तो जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये बात यह आई कि जो घाटशिला उपचुनाव में हार हुई, वो उपचुनाव में हार के लिए एक जो सबसे बड़ी जिसको हम कह सकते हैं सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो बीजेपी का अंतर्कलह, बीजेपी के अंदर जो आपसी लड़ाई है, नेतृत्व को लेकर लड़ाई है। आप झारखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, वो लड़ाई है, भीतरघात की बात है। तो तमाम चीजें अमित शाह के सामने रखी गई, पहले भी रखी गई। और जब आदित्य साहू वहां पहुंचे तो इन सब चीजों को की एक तरीके से पूरी फाइल खुल गई। और जो अमित शाह ने जो रिपोर्ट कार्ड जो उनके सामने पेश किया, उसके बाद अमित शाह बहुत नाराज हुए और अलग अलग तरीके से, चूंकि चंपई सोरेन का भी इस पूरे मामले में जो है एक तरीके से रिपोर्ट लिया गया। और चंपई सोरेन ने जिस तरीके से घाटशिला में उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की हार हुई,
इस हार में चंपई सोरेन, इस चुनाव में चंपई सोरेन ने अपने तौर पे पूरे अपनी ताकत झोंक दी थी, जिसको साम दाम दंड भेद जो भी आप कह सकते हैं राजनीति में, वो तमाम तरह के हथकंडे चंपई सोरेन ने अपनाए। लेकिन इसके बावजूद भी चंपई सोरेन के बेटे की हार हो गई, और हार जब हुई तो चंपई सोरेन ने इसका रोना किसी के सामने नहीं रोया, ना मीडिया के सामने वो रोए कि उनके बेटे के क्यों इस तरीके से बुरी हार हो गई। उन्होंने अपना रोया हेमंता विश्वकर्मा, जो 2024 चुनाव में झारखंड बीजेपी के चुनाव उप प्रभारी थे, उनके सामने असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने अपना रोना रोया, क्योंकि हेमंता विश्वकर्मा एक ऐसी कड़ी है जो चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी के लेके गए। और चंपई सोरेन नहीं, एक तरीके से माफ करिएगा, हेमंता विश्वकर्मा ने एक ही अपने तरीके से चंपई सोरेन को बीजेपी में लाने का पूरा रास्ता बनाया था, पूरा रोड मैप बनाया था। और किस तरीके से तमाम विरोधों के बावजूद चंपई सोरेन को भी टिकट दिया और चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया। तो चंपई सोरेन ने अपना रोना हेमंता विश्वकर्मा के साथ रोया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो भीतर घात हुआ उसका खामियाजा हुआ। यही वजह रही कि जो 2024 के चुनाव में जिस बाबूलाल सोरेन की 22,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई, वो आंकड़ा बढ़ के 38,000 तक चला गया, यानी कि करीब 40,000, यानी कि अगर इस तरीके से देखें तो दुगने से ज़्यादा वोटों से हार हुई। तो चंपई सोरेन ने अपना रोना हेमंता विश्वकर्मा के सामने रहा, और हेमंता विश्वकर्मा ने वो पूरा फीडबैक, क्योंकि हेमंता विश्वकर्मा अमित शाह के बहुत करीबी हैं, और उन्होंने अमित शाह को पूरा फीडबैक दिया। चंपई सोरेन ने जो अपनी बातें बताई उसमें बताया किस तरीके से बीजेपी के अंदर भीतर घात हुआ, बीजेपी के अंदर जो उनके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, उन्होंने अपने तौर पे उस तरीके का साथ चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को नहीं दिया। और चुनाव में अलग अलग तरीके से बीजेपी के जो नेता थे उनका भीतरघात हुआ। और भीतरघात की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि ये माना भी जाता है कि घाटशिला में चंपई सोरेन ने अपने तरफ से जो हम बातें कर रहे थे कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके हथकंडे अपनाए। गालूडी में जो एक पिछले हफ्ते एक घटना हुई थी, जिसमें कि घाटशिला के गालूडी की बात हम कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं करने पर जेएलकेएम के एक समर्थक की पिटाई कर दी गई थी। तो समर्थक की पिटाई इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं डलवाए, इसलिए उनकी पिटाई कर दी गई, मामला थाने तक जा पहुंचा। और ये हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसे का इस चुनाव में बहुत ज़्यादा खेल हुआ, ये किसी से छुपी नहीं। भले ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें नहीं होती हो, लेकिन माफ करिएगा, ऑन द रिकॉर्ड ये बातें नहीं होती, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की कई बातें आई, जो पैसे लेकर इस तरह के कई मामले आए, जबकि बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि बीजेपी के लिए वो वोट करेंगे, वोट करवाएंगे, लेकिन उस तरीके का नहीं फीडबैक आया। जो चंपई सोरेन के पास जो फीडबैक आया उसमें ये आया कि कई जगहों पर बीजेपी को बूथ मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके के का उनको परिणाम नहीं मिला। कई बूथ एजेंटों ने भी इस तरीके का खेला किया, मंडल अध्यक्ष तक जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे उन्होंने भी उस तरीके से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को इस तरीके का सपोर्ट नहीं किया। ये वजह रही कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की घाटशिला के सीट पर बहुत बड़ी हार हुई। और इस हार के बाद अमित शाह चूंकि उनको एक उम्मीद थी कि यहाँ पर घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जो चंपई सोरेन के बेटे हैं उनकी जीत होगी, लेकिन उनकी करारी हार हो गई। तो अमित शाह के उम्मीदों पर जब पानी फिरा तो अमित शाह ने अपने तौर पर पूरा रिपोर्ट मांगा। चूंकि अमित शाह ही वो शख्स थे जिन्होंने आदित्य साहू को यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तो उन्होंने अमित शाह ने आदित्य साहू को दिल्ली तलब किया और उनके सामने सारे चीज़ों को पेश किया कि किस तरीके से भीतरघात हुआ बीजेपी के भीतर, और इसका परिणाम क्या होगा झारखंड की राजनीति में। अब जब आदित्य साहू अमित शाह के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, अमित शाह ने अपने तौर पर भी पूरी बात रखी, क्योंकि अमित शाह के पास हेमंता विश्वकर्मा का फीडबैक आ चुका था जो चंपई सोरेन के माध्यम से आया था। उसके बाद एक बड़ा बदलाव झारखंड की राजनीति में, खासतौर पे झारखंड बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव मिलने के संकेत है, क्योंकि अभी भी यहां पर पूर्णकालिक बीजेपी का अध्यक्ष नहीं है। बाबूलाल मरांडी जरूर प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से देखे तो वो नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष कोई दूसरा होना है।
जो बीजेपी अपने तौर पर रणनीति बना रही थी कि वो घाटशिला उपचुनाव के बाद यहां पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष देगी, उसको लेकर भी बीजेपी अपने तौर पर अब मंथन कर रही है। जो नाम, जो चर्चाएं जो चल रही थी, उन सब चर्चाओं पर एक तरीके से नए तरीके से सोचने के लिए अमित शाह को विवश कर दिया कि किस तरीके से, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए ही घाटशिला में एक बड़ी हार हुई है बीजेपी की। इसने नए सिरे से बीजेपी को सोचने को मजबूर कर दिया है कि झारखंड में बीजेपी अपने पांव कैसे पसारेगी, झारखंड में बीजेपी अपने आप को कैसे मजबूत करेगी, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर आपको याद होगा कि बीजेपी का आंकड़ा 21 तक सिमट में आया था, जो बीजेपी की सबसे एक तरीके का है तो झारखंड निर्माण के बाद सबसे कम आंकड़ा था। और जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हारे, कई जगह भीतरघात की खबरें आई, चाहे वो संथाल की बात करें तो संथाल में भी जिस तरीके से भीतरघात की खबरें आए, और आप ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो निशिकांत दुबे का दखल रहा जहां पर देवघर की सीट हो, सारठ की सीट हो, इस तरह के कई ऐसे उम्मीदवार थे, चाहे वो गोड्डा की सीट हो जहां पर निशिकांत दुबे के सोच के विपरीत उम्मीदवार दिए गए थे, वहां पर किस तरीके से भीतरघात हुआ, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। घाटशिला में भी बिल्कुल वही हुआ जो 2024 में हुआ था, यानी कि पिछले एक साल में बीजेपी की राजनीति एक तरीके से कहे तो झारखंड में घूम के वहीं पहुंच गई जहां 2024 में थी, और शायद उससे नीचे ही चली गई जहां बीजेपी को ये उम्मीद थी कि घाटशिला में उनके लिए सकारात्मक परिणाम आ गए, सकारात्मक मैसेज आएंगे, उसके विपरीत यहां परिणाम आया। और इस घाटशिला में चुनाव परिणाम जो आया है उसके बाद अमित शाह पूरी तौर पे हम कहें तो एक्टिव भी हो गए हैं और पूरी तौर पे गर्म भी हो गए हैं। वो नए सिरे से झारखंड में बीजेपी के संगठन को खड़ा करने को लेकर सोच रहे हैं, और झारखंड बीजेपी का चेहरा बदलेगा उसको लेकर भी, और कौन वो चेहरा होगा उसको लेकर भी अमित शाह अपने तौर पर मंथन कर रहे हैं। आखिर अमित शाह जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो किसको जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ये बात अमित शाह की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर बीजेपी में किसी की चलती है या जो कथित तौर पे चाणक्य माने जाते हैं तो वो अमित शाह ही माने जाते हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो मुहर अमित शाह और नरेंद्र मोदी देते हैं वही जेपी नड्डा उस पर मुहर लगाते हैं। तो अमित शाह के पास जो रिपोर्ट पहुंची, आदित्य साहू ने जो रिपोर्ट पहुंचाया, उसके बाद नए सरी से झारखंड बीजेपी में बदलाव होंगे उसके पूरी तौर पर संकेत मिल गए हैं। और माना यह जा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र होने वाला है, झारखंड विधानसभा का सत्र, उसके बाद उसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, चूंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र भी चल रहा है, संसद का भी सत्र चल रहा है, झारखंड विधानसभा का भी सत्र 5 दिसंबर से होने वाला, उसके बाद नया बदलाव होगा और संभावना इसकी है कि झारखंड बीजेपी को एक नया चेहरा मिलेगा। अमित शाह किस चेहरे के ऊपर दाव लगाएंगे उस पर हमारी नजर होगी। और जिस तरीके से हमने देखा कि झारखंड में बीजेपी की जो दुर्गति हुई है, खासतौर पे 2024 से लेकर 2025 तक देख ले, जिस बीजेपी को उम्मीद थी कि 2025 में घाटशिला में वो जीत दर्ज करेगी या जीत के आसपास चली जाएगी, उसका आंकड़ा नीचे आ गया है। आदिवासी वोटरों में बीजेपी को लेकर बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि वो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि उसको वहां पर मजबूती मिलेगी, आदिवासी वोटर उनके तरफ आकर्षित होंगे, उसमें जो कमी आई है उस पर अमित शाह ने अपने तौर पर जो है वो पूरी तौर पे अवलोकन, एक तरीके से अमित शाह ने उस पूरे चीजों को देखा और संभावना यह है कि विधानसभा सत्र के बाद अमित शाह एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें